मेरा नाम मृत्युंजय सिंह है और मैं आरकेडीएफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल से हूँ। और हमारा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है वो 2008-14 फरवरी से ऑन एयर है, जो कि रेडियो पॉपकॉर्न के नाम से जाना जाता है। रेडियो पॉपकॉर्न नाम रखने की वजह भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ मैटर है और वहाँ के स्टूडेंट से हम लोगों ने इसके नाम रखने के लिए एक लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग करवाई थी। और हमारे कैंपस में मोर देन 4000 स्टूडेंट्स हैं। तो जब उन्होंने वोटिंग कराई अलग अलग नाम पर, तो सबसे पहले जो नाम आया निकल के वो रेडियो पॉपकॉर्न था। पॉपकॉर्न का मतलब है कि जैसा आप जानते हैं कि वो एक बड़ा, जब पॉपकॉर्न बनता है तो उसके अंदर एक एनर्जी फील होती है, उसके पॉपकॉर्न ऊपर उछलते हुए दिखाई देते हैं, तो वो एनर्जी फील हो उस कम्युनिटी रेडियो से, ये मकसद था इस रेडियो स्टेशन को रखने का। स्टेशन को चालू करने में हमें स्टार्टिंग में स्टूडेंट कम्युनिटी या लोकल कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला था, क्योंकि उनके लिए भी एक नया टास्क था, हमारे लिए भी एक नया चैलेंज था। लेकिन उसके बाद जो कि हम पिछले 6 साल से रन कर रहे हैं, आज हमारे पास लगभग 400 बच्चों का, 400 स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा कम्युनिटी बेस है, जो कि स्टेशन पर आते हैं, प्रोग्राम को हमारे साथ चलाते भी हैं, प्रोग्राम प्रोडक्शन भी करते हैं, अपनी बात शेयर भी करते हैं। हमारी जो टीम है जो रेडियो स्टेशन से जुड़ी हुई है, वो केवल उनको असिस्ट करती है। मतलब हमारा काम ये है कि हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़, वो अपने नॉलेज, वो अपने थॉट को उस रेडियो स्टेशन के थ्रू अपने फ्रेंड्स के बीच में, लोकल कम्युनिटी के बीच में फैलाते हैं। नंबर 2, जो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा स्टूडेंट्स को देने को मिल रहा है स्टेशन से, वो है कि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कई सारे बच्चे होते हैं जो केवल वहाँ पर डिग्री करते हैं, उनके लिए किस तरह से बोलना है, क्या पहनना है, किस तरह से वो अपनी बात को रख सकें, वो उस रेडियो स्टेशन के थ्रू भी वहाँ पर ठीक करते हैं। उनके बीच में एक मॉक टेस्ट होता है, उनके बीच में इंटरव्यू होता है, वो लोग रेडियो पर बोलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे हालत हो जाती है कि वो आधे घंटे तक नॉन स्टॉप अपने बारे में बता सकते हैं। ये उनको एक बेनिफिट मिल रहा है वहाँ पर। इसके अलावा अब जो है हम लोकल कम्युनिटी जो है उसके साथ भी जुड़ चुके हैं। हम भोपाल के सब अर्बन एरिया में, उसे जाटखेड़ी इलाका कहा जाता है, वहाँ पर जब स्टेशन स्टार्ट किया था तब एक बहुत रूरल एरिया था, लेकिन अब वहाँ पर मल्टीप्लेक्स और मॉल और बड़े बड़े बिल्डिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह बन चुके हैं, मिक्स कम्युनिटी हो चुकी है। तो हमने भी अपनी प्रोग्रामिंग को जो है मिक्स कर लिया है। हमारा 50% कंटेंट जो है वो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए है, जो कि कैंपस में रहता है, कैंपस के आसपास। रिमेनिंग 50% मैटर है, उसमें हम हमारी आसपास की पूरी कम्युनिटी को शामिल करते हैं, चाहे वो स्लम एरिया हो या हमारे मॉल हो, हमारा हाईवे रोड हो, हाईवे रोड से जुड़े हुए ढाबे और रेस्टोरेंट्स हों, या आसपास के बंगलोज हों। उस मिक्स कम्युनिटी के हिसाब से हम अपने प्रोग्राम को बनाते हैं और चलाते हैं। इन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए हैं, समस्याओं से जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, या उनके नॉलेज से जुड़े हुए हैं। अभी हमारे पास सबसे अच्छा एक जो मैसेज गया है हमारे रेडियो स्टेशन से, वो है कि हम मुख्य निर्वाचन आयोग के कैंपेन पार्टनर के रूप में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश में 2013 में चुनाव थे विधानसभा के, और चुनाव आयोग ने हमें एक कैंपेन पार्टनर के रूप में चुना। उसके ये हुआ कि हमने अपने स्टेशन के थ्रू लोगों को वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए मोटिवेट किया। हमारे स्टेशन में वोटर आईडी कार्ड बनाने के फॉर्म रखवाए गए वहाँ पे, जिसको फॉर्म 6 कहा जाता है, और वहाँ पर लगभग 1500 वोटर आईडी कार्ड हमारे द्वारा भरे गए फॉर्म के थ्रू बने। इसके बाद हमने लोगों को मोटिवेट किया अधिक से अधिक मतदान करने के लिए, और हमारे यहाँ से लगभग 85% वोटिंग हुई है विधानसभा चुनाव में, और आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारे यहाँ से अधिक मतदान हो, इसके लिए भी लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। तो हम पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन बेस्ड रेडियो चैनल के रूप में वहाँ पर चल रहे हैं, जहाँ पर हम केवल समस्याओं को ही नहीं बताते हैं, बल्कि उनके समाधान और जो अच्छा हो रहा है उस क्षेत्र में उसको भी बताते हैं और लोगों को जोड़ते हैं। यही इस चैनल की एक सबसे बड़ी खासियत है और उसका मोटो है। रहा सवाल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का हमारे एरिया में या पूरे इंडिया में इस मूवमेंट के भविष्य का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रेडियो स्टेशन सीधे लोगों से जुड़ा हुआ है, सीधे संवाद करने वाला माध्यम है। इसमें दरवाजे लोगों के लिए खुले हुए हैं। मतलब ये नहीं है कि रेडियो स्टेशन कुछ लोग चला रहे हैं और कुछ लोगों को सुनना है। जिनको सुनना है वही रेडियो स्टेशन चलाएंगे, ये इस का बेस है। तो मेरे ख्याल से शायद भारत जैसे देश में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के लिए भविष्य बहुत शानदार, बहुत सुनहरा है, कि जहाँ पर लोगों को ये पता होता है कि ये चीज़, ये माध्यम, ये विषय उनसे जुड़ा है, उनके हाथ में है, वो ज़रूर उसको हाथों हाथ लेते हैं। हमारे यहाँ भी स्टूडेंट्स रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक अपना क्लास वगैरह करने के बाद आते हैं, मिलते हैं और रेडियो स्टेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे रेडियो स्टेशन की जो कि 50 वाट का ट्रांसमीटर है, जो कि मिनिस्ट्री के रूल्स में है, और हम अब डेंस एरिया में जो कि रेडियो स्टेशन चला रहे हैं।
हमें लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस में ही प्रसारण मिल रहा है, रेडियो साफ सुनाई देता है। लेकिन ये जो 5 किलोमीटर है, इसमें हम लगभग भोपाल की 8 लाख पॉपुलेशन को कवर करते हैं, क्योंकि रेडियस कम है बट हमारा जो लिसनर बेस है वो काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि छोटी रेडियस होने से हमें कोई उतना नुकसान नहीं है, क्योंकि हम अधिक से अधिक जनसंख्या तक पहुँच जरूर रहे हैं।